अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को करोड़ों नेमतें अता फ़रमाई है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमको अल्लाह तबारक व तआला के उन करोड़ों नेमतों की कदर नहीं है। उनमें सबसे बड़ी जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है वो ये कि अल्लाह ताला ने हमको इतना ख़ूबसूरत समंदर अता फ़रमाया, इतनी बेहतरीन हवा अता फ़रमाई और इतना बेहतरीन इन्वायरमेंट अता फ़रमाया, लेकिन चूँकि हम अल्लाह ताला के नाक़दरे बंदे हैं तो अल्लाह हमको माफ़ करे। हमारे आज के ज़माने के अंदर हम इंसानों की खबासत की वजह से, हम इंसानों के अल्लाह के नेमतों की कदर नहीं करने की वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब आया हुआ है। आपने देखे होंगे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस साल मुल्क के अलग अलग इलाक़ों के अंदर जिस तरीक़े से बाढ़ आई, जिस तरीक़े से मुल्क के कुछ शहरों के अंदर हालात पैदा हुए। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता, हमारे मुल्क के अंदर जब अप्रैल और मई का महीना आता है तो पानी की शिद्दत पैदा हो जाती है, यानी गर्मी की शिद्दत पैदा हो जाती है, पानी की किल्लत पैदा हो जाती है और इस शिद्दत के साथ में कहत और दुष्काल पड़ता है। लोग पानी के कतरे कतरे को मोहताज हो जाते हैं। और जैसे ही जून का महीना, अभी हमारे मुल्क में इस साल की ही अगर हम ख़बर लेंगे, अभी जून शुरू भी नहीं हुआ तो सबसे पहला जो फ्लड आया वो आया उड़ीसा के अंदर। पता चला कि उड़ीसा में तूफ़ान आया है, उड़ीसा में तूफ़ान आया है। अच्छा, वो उड़ीसा में जो तूफ़ान आया पूरे मुल्क के अंदर उसके असरात मुरतब हुए, यानी उड़ीसा की लाइन में जितने स्टेट्स आते हैं यहाँ तक के वेस्ट तक, आप सोचो वो तूफ़ान किस कदर ख़तरनाक होगा। उसकी वजह से कई गांव डूब गए, बस्तियाँ जो है उसके अंदर बर्बाद हो गई। उसके बाद में पता चला कि बिहार के अंदर सैलाब आ गया। अभी बिहार का सैलाब थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर, सातारा, सांगली और पुणे के अंदर कुछ इलाक़ों के अंदर इसी तरीक़े का सैलाब आया। वो सैलाब के अंदर अभी भी लोग जो है जो उससे मुतासिर हुए थे, तो जो लोग उस तूफ़ान से मुतासिर हुए थे, कोल्हापुर वाले, सातारा वाले, सांगली वाले, अभी तक वो उबर नहीं पाए हैं। और मैं तो हमारे मुल्क के लोगों की तारीफ़ करूँगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो। वाकई में हमारे मुल्क के अंदर इंसानियत है, मानवता है, ह्यूमनिटी है, लोगों के अंदर एक दूसरे की हमदर्दी है। इसलिए सातारा, सांगली और कोल्हापुर के अंदर जो हालात आए उसके अंदर लोगों ने जिस तरीक़े से बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के घरों तक खाना पहुंचाया, एक दूसरे के घरों तक लोगों जो है ज़रूरियात की चीज़ें लेकर पहुँचे, वाकई में काबिल तारीफ़ है। जो काम गवर्नमेंट के करने का था वो पब्लिक ने की, पब्लिक ने चंदा जमा की, पब्लिक ने लोगों को आबाद किया, पब्लिक ने लोगों के घरों पे खाना बनाया, पब्लिक ने लोगों के घरों पे खाना पकाया। वाकई में भी मैं तारीफ़ के काबिल समझता हूँ वो सारे लोगों को, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म से, क्योंकि सब लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। माशाल्लाह हमारे मदरसों के दरवाज़े खुल गए, मस्जिदों के दरवाज़े खुल गए और लोगों ने मस्जिदों और मदरसों के अंदर भी जो है सबको पनाह दी उसके अंदर। ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। अभी सातारा, सांगली, मीरज, कोल्हापुर का तूफ़ान ठंडा भी नहीं हुआ था, उसके बाद में पता चला कि दिल्ली के अंदर सैलाब आ गया है। अभी दिल्ली का सैलाब थमने का नाम भी नहीं ले रहा था। पता चला कि मुंबई के अंदर 26/11 के जैसे माफ़ करना 26 जुलाई जो आज से कुछ साल पहले, शायद 2004 या 5 में, जो 26 जुलाई के अंदर मुंबई के अंदर जिस तरीक़े से तूफ़ान आया था वही हालात दोबारा पैदा हो गए। ट्रेनें जो है वो बंद हो गई और पूरी के पूरे रेलवे ट्रैक जो है वो पानी के अंदर डूब गए और इसी तरीक़े के हालात दोबारा से वहाँ पे पैदा हुए। अभी मुंबई ने थोड़ा बहुत थमने का नाम लिया था, उसके बाद में अचानक पूना के अंदर 3 दिन की बारिश, ऐसी ख़तरनाक बारिश। अच्छा, तीनों दिन जो बारिश हुई वो हुई मगरिब के बाद में। मगरिब के बाद से जो सिलसिला चला वो पूरी रात तक चला, सिर्फ़ 3 दिन। और मैं गवाह हूँ उस बारिश का। मैं
अपनी मस्जिद से दूसरे दिन, थैंक यू सो मच, मैं दूसरे दिन अपने मस्जिद से ईशा की नमाज़ पढ़ा के निकला। ईशा की नमाज़ पढ़ा के मैं अभी थोड़े दूर भी नहीं गया हूँगा कि मैंने देखा वहाँ पर रास्ते के अंदर बारिश शुरू हो गई थी। अभी यानी थोड़ी देर पहले जो रास्ते सूखे हुए थे वो सैलाब बन गए। यानी ये कौन सी बारिश थी। और मैं वो बारिश में भीगता हुआ पहुंचा घर की तरफ। दिन भर जो है धूप पड़ रही थी, अब निकले तो निकलने के बाद बारिश जैसे नल में से पानी गिरता है उस तरीके से पानी गिर रहा था। और मैं समझता हूँ मैं घर तक पहुँचने तक ऐसे कई मुझे नदियाँ पास करनी पड़ी जिसके अंदर पूरे टायर गाड़ी के जो है वो डूब रहे थे। मैं हैरत में था, ए अल्लाह ये तेरा कौन सा अजाब है या तेरी नाराज़गी है जो थोड़ी देर के अंदर इतना पानी यहाँ पे जमा हो गया जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद मेरे मोहतरम दोस्तों तीसरा दिन दिन में दोबारा से सूरज निकल गया। अब सूरज निकलने के बाद में जो है अब जब सूरज निकल गया तो सुबह में जब काम के लिए निकले तो पूरे रास्ते वो दरिया बने हुए हैं। मैं समझता हूँ मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ऐसी बारिश पहली मर्तबा देखा जिस बारिश के अंदर पानी ऐसा नल के जैसा गिर रहा था और दूसरे दिन पूरे रोड और रास्ते जो है वो दरिया बने हुए थे। मुझे अपने काम की जगह पे पहुंचने तक मैं समझता हूँ कई दरिया क्रॉस करने पड़े। मैंने पहली मर्तबा ऐसा एक्सपीरियंस किया। वहाँ जाने के बाद पता चला कि सिर्फ मेरे साथ में नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनके रास्ते जो है वो दरिया बने हुए हैं। अब उसके बाद मेरे मोहतरम दोस्तों बाद में पता चला कि सालिम भाई मरहूम वो कार से कहीं पे सफ़र कर रहे थे तो उनकी जो कार है वो कार यानी एकदम हमारा एकदम करीब का एरिया है। वो कार तो उनकी मिल गई लेकिन वो मिले नहीं वानौड़ी के पास में। अब वो नहीं मिले, कार मिल गई। इस तरीके की ख़बर जो है वो गर्दिश करने लगी व्हाट्सअप के ऊपर। हम भी परेशान हो गए इसलिए कि एक ताल्लुक़ था उनसे। हमारे मौली अम्मार साहब हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवासे और हज़रत मौलाना अबरार साहब के फ़र्जंद वो मेरे बहुत अज़ीज़ होते हैं। उनसे मेरी बात हुई ख़ास तौर पे इस टॉपिक के ऊपर। उन्होंने कहा मौलाना हमारे जो खालाजाद भाई है उनके लिए खुसूसी दुआ करो। तो मैं चूँकि सफ़र में था लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए दुआ किया। मैंने कहा ए अल्लाह एक निस्बत है हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवासे और वो गुम हो चुके हैं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों 3 दिन के बाद में पता चलता है कि वो पानी में बहकर पूना शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा निकल चुके हैं। और 100 किलोमीटर के बाद में यानी दौड़ के आगे बारामती और उसके आगे जो है उनकी जो क्या कहेंगे उनकी मय्यत जो है वो वहाँ पर मिली। और वो मय्यत वहाँ पे मिलने के बाद में फिर उसके बाद उनको लाया गया और फिर उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन जो है वो अमल में आई। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो बारिश की जो शिद्दत थी। तो ये मेरे मोहतरम दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि मई अप्रैल के अंदर शिद्दत की गर्मी है और जैसे ही जो है जून का महीना आता है, जुलाई का महीना आता है, अगस्त सितंबर में हमारे यहाँ पे जो है तूफ़ान आने लगते हैं पानी के। ये किस वजह से हो रहा है? असल में मेरे मोहतरम दोस्तों इसके लिए हमारे आमाल वो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है। अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ना, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ और उसके अलावा ये जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमको दी है उसका गलत इस्तेमाल। अल्लाह ताला ने हमको ज़मीन अता की तो हमको इसका सेंस ही नहीं है कि उस ज़मीन के ऊपर घर कैसे बनाना चाहिए। जहाँ पे खाली जगह नज़र आई वहाँ पे 10-10 फ्लोर के टावर खड़े कर दिए, नीचे पार्किंग नहीं है, पानी को जाने के लिए जगह नहीं है। नदियाँ शहर के बीच में से बहती थी वो नदियों को हमने छोटा कर दिया। अब वो नदियाँ छोटा होने की वजह से पानी कहाँ पे जाएगा? वो घरों में घुस रहा है। हम ज़िम्मेदार है उसके लिए। जो कुरान में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर, के अल्लाह ताला की तरफ से जो भी तुम्हारे ऊपर आमाल यानी जो भी अज़ाब आते हैं या मुसीबतें आती है
وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو ہمارے اعمال ایسے ہوئے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کی, اس کو جیسے استعمال کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. وہ نہیں کرنے کی وجہ سے پھر یہ حالات کا ہم شکار بنے. پھر یہ پانی جب اس کو جانے کے لیے جگہ نہیں ملی, وہ ہمارے گھروں کے اندر گھسنا شروع ہو گیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, میں یہی درخواست کروں گا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں, ہم اللہ کے نعمتوں کی قدر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں ہیں کروڑوں روپیے خرچ کرنے کے بعد میں بھی ہم اس کا بدل نہیں ادا کر سکتے ہیں. دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہم تمام کو اس کے نعمتوں کی قدردانی کرنے والا بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.